भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित डेयरी सहकारी आंदोलन ने 1946 में अमूल का गठन किया, जिसमें धीरे धीरे देश के लाखों किसान जुड़ते गए, जिससे भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अमूल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती मनाने और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य पर 4 स्वच्छ ईंधन रैलियां आयोजित की। इन रैलियों का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और बायो सीएनजी के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान रैलियां स्वच्छ ईंधन के उपयोग से किसानों की आजीविका में सुधार और पर्यावरण में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए निकली। मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो द्वारा संचालित अमूल स्वच्छ ईंधन रैली हिम्मतनगर, कोलकाता, पुणे और जम्मू में शुरू हुई थी। कुल मिलाकर 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए ये रैली दिल्ली में संपन्न हुई, जहां यह 26 नवंबर को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह का हिस्सा बनी। अमूल के 77 से अधिक राइडर्स सर्कुलर इकोनॉमी और सतत पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ ईंधन रैली में शामिल हुए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों की विरासत का सम्मान करते हुए सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और सतत पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्य सहकारी समितियों, संस्थानों और किसानों से मिलते हुए गए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के लिए रैली का समापन दिल्ली में हुआ, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुई रैलियों ने मिलकर धौला कुआं से मानेकशॉ एन्क्लेव दिल्ली तक अपना अंतिम पड़ाव तय किया। धौला कुआं से शुरू हुई इस रैली को श्रीमती अलका उपाध्याय सचिव ने रैलियों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर GCMMF के अध्यक्ष श्री श्यामल भाई बी पटेल, GCMMF के उपाध्यक्ष श्री वालम जी हुंबल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की पुत्री सुश्री निर्मला कुरियन के प्रबंध निर्देशक श्री जयेन मेहता और DAHD के निदेशक मंडल और अधिकारियों की गरिमाई उपस्थिति थी। यह रैलियां मानेकशॉ एन्क्लेव पहुंची, जहां उनका अभिनंदन और स्वागत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर SP बघेल और भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। पशुपालन एवं डेयरी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने इस अवसर पर सहकारी क्षेत्र और श्वेत क्रांति में डॉक्टर कुरियन के योगदान को याद किया। चलो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इस देश की जो उन्नति हुई है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ऑपरेशन फ्लड जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन जो मोदी जी के नेतृत्व में मछली उत्पादन में हुआ है। अमूल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जन जागरण रैली जिसमें बायोफ्यूल के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए देश के 4 कोनों से बाइक रैली और कार रैली निकली, जिससे किसानों को दुग्ध उत्पादन के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले। विभिन्न राज्यों के जो मिल्क का, जैसे यूपी में पराग है, कहीं बिहार में सुधा है, सरस है आदि, उनके लोगों ने स्वागत भी किया है और अपनी नॉलेज शेयर की। ये रैली बायोफ्यूल पर थी, तो इस समय देश को गिरते हुए भूजल स्तर, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, इन पर जागरूकता करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। तो जितनी भी पद यात्राएं, चाहे पॉलिटिकल रही हों या रथ यात्राएं रही हों या इस प्रकार की रैली रही हों, उससे अवेयरनेस आती है। तो लोगों को ये भी एक संदेश किया कि मैं सुजुकी का और अमूल का और जी न्यूज का, जी चैनल का, जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनका इस विभाग के राज्य मंत्री होने के नाते आभार प्रकट करना चाहिए। नहीं चल रही होती, कल तो मैं आगरा से 200 किलोमीटर चला था और ये होना भी चाहिए। हम ही लोगों को अपने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत एक दिल के करीब सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। वो परंपरागत खेती से हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि परंपरागत खेती के साथ साथ उन्नत किस्म का पशुपालन, मैं खाली पशुपालन नहीं कहूँगा, उन्नत किस्म का पशुपालन
मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 गुना तक कर सकता है। आज की ये जो रैली यहाँ पर समाप्त हुई है, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था, उससे जन जागरण हुआ है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, मिल्क यूनियंस के लिए भी, दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए, और अमूल ने अपनी साख बनाई है। अब अमूल विज्ञापन भी बंद कर दे तो भी उसकी सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 प्रकार के अवार्ड्स हैं। एक तो अच्छा दूध उत्पादन का, अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इसके अलावा जो अच्छे किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया, और प्रोसेसिंग में भी जो लोग हैं। अवार्ड का बड़ा महत्व है। इस देश में आबादी 140 करोड़ है और पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। तो ये विभिन्न विभाग, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न ट्रस्ट, विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न एनजीओ अगर अवार्ड नहीं देंगे तो बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। अवार्डी को कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और एक हिदायत है कि मेरी जिंदगी एक मुसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। परेशान है कि हम अपने बच्चों के लिए सोना चांदी, हीरे जवाहरात, दुकान, मकान, प्लॉट दें, लेकिन ये चिंता नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन कैसी देंगे, पानी कितना देंगे, ओजोन लेयर का क्या इफेक्ट होगा, ग्रीन गैसेज का क्या दुष्प्रभाव होगा। इसलिए ये बायोफ्यूल है, ये भविष्य है भारत का। और एथेनॉल देख रहे होंगे आप, मक्का से बन रहा है, और हवाई जहाज का भी प्रयोग एक गडकरी जी लिखे गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल के करीब ये सपना है, एक सौर ऊर्जा और बायोफ्यूल, गोबर गैस का जो परिणाम है, भारत विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना, उसको सेलिब्रेट करने का है। और साथ में हमें ये भी विजन देखना है कि आगे जाके भारत किस तरह से डेयरी टू द वर्ल्ड बन पाए। तो अमूल और सभी सहकारी डेयरियां इस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार का भी जो विजन है और जो सपोर्ट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, सहकारिता के लिए, वो सबको हम साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन फ्यूल रैली का जो हमने आयोजन किया था देश के 4 कोनों से, हिम्मतनगर से माननीय केंद्रीय गृह और सरकार मंत्री श्री अमित शाह साहब ने इसका फ्लैग ऑफ किया। कलकत्ता से रैली चली, जम्मू से चली और पुणे से चली। तो चारों रैलियों का संदेश यही था कि सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी में डेयरी इंडस्ट्री का क्या रोल है। गाय हमें दूध तो देती है, साथ में गोबर भी देती है। तो अगर वो गोबर इकट्ठा करके आपने उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस किया, बायोगैस से घर का चूल्हा भी चलता है और इस तरह की गाड़ियां भी चलती हैं, और जो स्लरी बचती है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो इस मॉडल में सबका फायदा है। किसान की आय बढ़ती है क्योंकि उसको गोबर के दाम मिलते हैं। देश काफी सारा फ्यूल इंपोर्ट करता है, काफी सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। अगर आपने अपने ही गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया, ऑर्गेनिक और उसको खेत में यूज किया, तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, आपकी पर्यावरण की भी सुरक्षा हुई। हम कस्टमर्स को भी ऑर्गेनिक फूड जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बनाए वो भी खाने को मिला। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका डेमोन्स्ट्रेट हमारी डेयरी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, सहकारी डेयरियां कैसे कर सकती है, इसीलिए रैली का आयोजन किया। सबसे महत्व की बात है कि ये रैली का समापन हमने दिल्ली में किया, और आज जहाँ पे इस अवसर पे जब केंद्रीय हमारे मंत्रालय में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, और साथ ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस उनके इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रही है, और 2025 को यानी अगले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा उसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था देश की सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने का, और डेयरी इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है ये लोगों तक पहुंचाने का। इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोगी बने। आज गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध दिवस के अवसर पर भारत सरकार के कृषि पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा रखा गया। पूरे देश भर के दुग्ध उत्पादक किसानों को आमंत्रित किया गया है। उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई हैं। उन्होंने कहां से शुरुआत की और किस स्तर पर आकर के आज लाभ कमा करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहयोगी प्रदान कर रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था है वो किसान और पशुपालकों के ऊपर बहुत कुछ टिकी हुई है,
और इस देश में किसान को, पशुपालक को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब देश की कमान हाथ में ली, उसके बाद से उनका जो ध्येय था कि हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, उसी श्रृंखला में उन्होंने पशुपालक और दुग्ध उत्पादकों को विशेष योजनाएं चला करके अच्छी नस्लें पैदा हों, अच्छा दूध का उत्पादन हो और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहकारिता के माध्यम से संगठित क्षेत्र में काम करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करें।